हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर है फाइनली आज संपन्न हो गया है। आज 12 मार्च है। जो पहला शिफ्ट का जो पेपर था आज हो गया है। अब जो आपके पेपर है 19 मार्च को आपका पेपर रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों का 19 मार्च को पेपर है उनकी जो निगाहें हैं वो आज के पेपर पे थी कि आज का पेपर कैसा आता है। इसी के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे नेक्स्ट पेपर की, या इसी के आधार पर जो है हम थोड़े अच्छे से यहां पर तैयारी कर पाएंगे जो भी समय शेष यहां पर बचा हुआ है। तो कंप्लीट एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं कि हिंदी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, जीके सब कुछ जो है एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। आप सभी ने दोस्तों पेपर देख लिया होगा। पेपर बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। इजी टू मॉडरेट में पेपर कह सकता हूं। पेपर जो है आपका मॉडरेट रहा है। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा। और ये हमने बताया था, जैसा पैटर्न हमने बताया था, जो आपका 2022 का जो पेपर हुआ है सेम पैटर्न ही रिपीट हुआ है। इधर उधर भी नहीं हुआ। जो क्वेश्चन पहले जितने सब्जेक्ट से पूछे हुए थे, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे, वही टॉपिक से क्वेश्चन अभी भी आपसे पूछे हैं। तो आइए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में संधि के लगभग 5 क्वेश्चन है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन के आसपास आपके संधि के आए हैं, संधि विच्छेद के आए हैं। समास और सामासिक विग्रह की बात करें 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आपके समास के आए हैं। उपसर्ग की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन है। प्रत्यय की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रत्यय के रहे हैं। पर्यायवाची शब्द के भी 4 से 5 क्वेश्चन है। विलोम शब्द के भी आपके 5 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा अनेकार्थ शब्द जो है इसके 1 या 2 सवाल आपका अनेकार्थ शब्द का यहां पर आया है। और इसके अलावा सर्वाधिक क्वेश्चन शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के सर्वाधिक क्वेश्चन है। तकरीबन 4 सवाल आपके, 4 से 5 सवाल जो है आपके शब्द युग्म के हैं। और इसके अलावा 4 से 5 सवाल ही आपके जो है शब्द शुद्धि के हैं। वाक्य शुद्धि की बात करें आपके 2 सवाल के लगभग 2 से 3 सवाल आपके वाक्य शुद्धि के हैं। वाच्य की बात करें आपके कर्म वाच्य के 2 सवाल आए हैं। 2 ही सवाल आपके नेक्स्ट पारी पे आएंगे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात करें 2 सवाल आपके आए हैं। मुहावरे, लोकोक्ति आपके 4 सवाल हैं। तो ये 13 टॉपिक थे आपके हिंदी में से, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक तो शब्द युग्म आपको देख के जाना है, एक शब्द शुद्धि देख के जानी है, एक वाक्य शुद्धि। ये सर्वाधिक क्वेश्चन यहां पर बना रहे हैं। और एक अनेकार्थ शब्द, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक हैं जो सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं और आपके गलत होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि देखो संधि समास तो सबको आने लग गया है। संधि समास आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और संधि समास के क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आज जो संधि पूछी गई आपके, एक संधि जो है गुण संधि आई थी, एक आपके व्यंजन संधि आई थी। ज्यादा टिपिकल संधि यहां पर नहीं आ रही है। समास भी काफी नॉर्मल आ रहे हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये भी नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। वाच्य भी नॉर्मल है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ये भी 2 सवाल पूछे गए। और मुहावरे, लोकोक्ति 4 से 5 सवाल यहां पर पूछे गए। तो टोटल 50 में से ये आपका यहां पर जो है रेशियो रहा है। तो हिंदी की बात करें, हिंदी में मॉडरेट ही बोलूंगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे, बाकी मॉडरेट में बोलूंगा हिंदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट सेंटेंस के 4 सवाल हैं। टेंस सीक्वेंस के आपके 8 सवाल हैं। तो टेंस में बहुत ज्यादा सवाल बने हैं टेंस टॉपिक से। टेंस को, सीक्वेंस ऑफ टेंस को अच्छे से यहां पर देख के जाएं। अगर एक्टिव पैसिव की बात करें 4 सवाल हैं। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें 5 सवाल है। एक्टिव और पैसिव और टेंस ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इन टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से 4 सवाल हैं। आर्टिकल से 1 है। डिटरमाइनर से आपके 3 सवाल हैं। प्रीपोजिशन से मुझे 1 या 2 सवाल देखने को मिले हैं। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम के 5 सवाल हैं। वन वर्ड के आपके 5 सवाल हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स के 5 सवाल हैं, ठीक है ना। इडियम, फियर्स के आपके 4 सवाल है। तो ये रहा आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका मॉडरेट ही रहा है। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जीके की बात करें, जीके में जो है आपके तकरीबन 21 सवाल आपके करंट अफेयर के आए हैं। जिसमें आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर भी है। तो इंटरनेशनल जो भारत के संदर्भ में जो करंट अफेयर है वो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर, बाकी नेशनल करंट अफेयर है। तो यहां पर 17 सवाल आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के हैं। राजस्थान के 4 सवाल है। इसमें आपका जो एक तो राजीव गांधी जो आपका ग्रामीण ओलंपिक हुआ था वो सवाल पूछा गया। तो टोटल 21 सवाल आपके इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान करंट अफेयर को मिलाकर हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे हैं। ज्यादा डीपली सवाल नहीं गए हैं, ऊपर से सवाल पूछे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा है, जो आपके सीईटी में आ गए हैं या आपके रीट मेंस में आ गए हैं वो सवाल रिपीट हुए हैं। तो अगर आप जो है इस मतलब कि 1-2 महीने के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके जीके के सवाल भी पढ़ लेते हैं तो यहां पर काफी आप सही कर सकते हैं। चर्चित व्यक्ति जो है आपके
आपके सवाल बने हैं कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, महान्यायवादी कौन है, या आपके जो है यहां पर महानियंत्रक लेखा परीक्षक कौन है, ये सवाल बने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपके यहां पर नाटो का अध्यक्ष कौन है, ये सवाल बने हैं। प्रमुख पदाधिकारी और राजनेता से सवाल बने हैं। पद्म पुरस्कार पूछे गए हैं, चर्चित स्थान पूछे गए हैं, फीफा वर्ल्ड कप नॉर्मल सवाल पूछा गया है, विजेता कौन है, उपविजेता कौन है। यहां पर जो है राजस्थान जीके की बात करें तो पर्यटन स्थल सर्किट से सवाल बने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न से यहां पर मतलब राजीव गांधी जो आपके यहां पर ग्रामीण जो ओलंपिक खेल हुए थे वहां से सवाल बने हैं। डीआरडीओ इसरो से मतलब आपके जो यहां पर लड़ाकू विमान है उससे सवाल बने हैं। तो आने वाली शिफ्ट में और सवाल बन सकते हैं, तो डीआरडीओ इसरो देख जाना। आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायाधीश यहां पर और जिला न्यायालय, इनसे सवाल बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन है, हाई कोर्ट का कौन है, जिला न्यायाधीश के बारे में पूछा गया, जिला न्यायालय के बारे में पूछा गया। राजमार्ग से सवाल बना है। दुर्ग से आपके लगभग 2 सवाल यहां पर दुर्ग से बने हैं। राजस्थान का एकीकरण से 2 से 3 सवाल राजस्थान का एकीकरण पूछा गया है। चोटियां और पर्वत, चोटियां जितनी जैसे आपके माउंट एवरेस्ट से सवाल बना है, इसके अलावा पर्वत से सवाल बने हैं, मृदा से सवाल बने हैं, सीमेंट और उद्योग से सवाल बने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खनिज पेट्रोलियम क्षेत्र से सवाल बने हैं। जनगणना से 2 सवाल, 2 से 3 सवाल जनगणना आपको पढ़ के जानी है। और पुरस्कार से भी सवाल बने दोस्तों कि बुकर पुरस्कार क्या है, व्यास सम्मान, तो यहां से भी सवाल आपके बनने के चांसेस हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जहां से आपके जो है करंट अफेयर में और जीके में सवाल बने हैं। तकरीबन 17 टॉपिक है, इनको अच्छे से आप लोग देख के जाएं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ में आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने सारे टॉपिक बता दिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर बन रहे हैं। तो कुल मिला के इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, मॉडरेट ही पेपर है, अच्छा खासा यहां पर स्कोर रहने वाला है। सेफ स्कोर के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी। अगर आप जो चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर पर वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स को भर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। तो जो जिनका पेपर 19 तारीख को है, इन्हीं टॉपिक से इतने ही सवाल लगभग बनने वाले हैं, सेम ही पैटर्न रहने वाला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।